हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। हमारे चैनल पे ऑलरेडी हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च के और भी लेक्चर्स को इन डिटेल में कवर किया है। उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उन लेक्चर को जरूर देखें। आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च एंड हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा किसे कहा गया है, हम आज इसको भी समझेंगे। क्योंकि ये जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है ना, इसको लेके स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता ही होता है। तो आज हम इसका मतलब भी समझेंगे और क्या डिफरेंस है इसमें वो भी जानेंगे। साथ ही साथ एट द एंड ऑफ द लेक्चर इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, जिससे आपको ये आइडिया लग जाए कि इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, ये जो हिस्टोरिकल रिसर्च है, आपको इसके नाम में ही दिख रहा है कि ये हिस्ट्री की बात कर रहा है। हिस्ट्री मतलब इतिहास। तो हम हिस्ट्री या इतिहास किसे कहते हैं? पास्ट इवेंट्स को, है ना। यानी जो चीजें पास्ट में हो चुकी है हम उसको हिस्ट्री या इतिहास कहते हैं। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है? हिस्टोरिकल रिसर्च एक ऐसा रिसर्च होता है जहां पर या जिसमें हम पास्ट के कोई इवेंट्स के बारे में या पास्ट की कोई सिचुएशन के बारे में हम स्टडी करते हैं, हम इंक्वायरी करते हैं, उसके बारे में हम डेटा कलेक्ट करते हैं एंड फिर उसको समझने के बाद हम उसको इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। क्यों एक्सप्लेन करते हैं? ताकि हम उसको समझ के एक कंक्लूजन पे आ सके एंड उसी की हेल्प से हमारी जो प्रेजेंट सिचुएशन है या जो आगे फ्यूचर प्रिडिक्शन है हम उसको लगा सके, हम उसको समझ सके। आई होप ये क्लियर होगा। हम इसको विद एग्जाम्पल्स देखो बहुत अच्छे से समझते हैं। मान लो अगर हमको ये स्टडी करना है कि वुमेन्स का जो रोल है इन सोसाइटी वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, तो हम ये स्टडी कर रहे हैं कि सन 1900 से लेकर 2023 तक में वुमेन्स के रोल के अंदर क्या प्रोग्रेस, क्या चेंजेस आया है, कितना इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि पास्ट है, 1900 पास्ट की बात कर रहा है, तो ये हम यहाँ पे कंडक्ट करेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है 2000 से 23 से पहले जितना भी है ये पास्ट में आएगा, करेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंक्वायरी करेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे, ये फाइंड आउट करेंगे कि पास्ट में वुमेन्स का रोल सोसाइटी में क्या था, क्या वुमेन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाती थी, क्या उनका इन्वॉल्वमेंट रहता था, उनको कितनी फ्रीडम थी, उनके साथ उनके लिए कितनी सारी बाउंड्रीज थी, है ना। जैसे पहले क्या था, वुमेन्स लोग घर में ही रहना, उनका उनके लिए सिर्फ घर में रहना होता था, वो इतने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती थी, करेक्ट। तो अब हम इसको स्टडी करेंगे, इसके बारे में डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको समझेंगे, फिर हम हमारी प्रेजेंट, फिर हम कंक्लूजन लगाएंगे कि नहीं ये इश्यूज थे, इस वजह से ये कारण था। ठीक है, हम उसको समझेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे, फिर हम हमारी प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे कि भाई अभी प्रेजेंट सिचुएशन में वुमेन्स का रोल क्या है सोसाइटी में, कितना बदलाव आया है, आज हर फील्ड में वुमेन्स का इन्वॉल्वमेंट है, करेक्ट। तो इससे क्या होगा, हमने हिस्टोरिकल रिसर्च किया, हमने पास्ट स्टडी करी, इससे क्या हुआ, हम करंट सिचुएशन को समझ पाए हैं। अब इसी दोनों के बेसिस से हम आगे फ्यूचर में, आगे 10 साल बाद वुमेन का रोल और कितना एक्सपांड सोसाइटी में हो जाएगा, हम इसका भी यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना, अनुमान लगा सकते हैं ना। तो इसीलिए कंडक्ट किया जाता है हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च, जहां पे पास्ट के इवेंट को हम स्टडी करते हैं और सिर्फ डेटा कलेक्ट नहीं करते, हम उनको समझते हैं, हम उनको अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, कंक्लूजन लगाते हैं और उसके बेसिस पे हमारी प्रेजेंट सिचुएशन एंड फ्यूचर इवेंट्स को भी हम एंटिसिपेट कर पाते हैं, समझ पाते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमारा जो हिस्टोरिकल रिसर्च है ना, ये क्वालिटेटिव इन नेचर होता है, यानी हम इसको क्वालिटेटिव रिसर्च भी कहते हैं। क्यों? देखो, जहां पे भी क्वालिटेटिव का नाम आएगा आप समझ जाना, ये बात करता है इन डेप्थ इंफॉर्मेशन गेन करने के बारे में, इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन के बारे में, यानी कि आप गहराई में जाके यहाँ पे चीजों के बारे में खोजते हो, छानबीन करते हो। ठीक है, इसलिए क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, हम यहाँ पे क्रिटिकल इंक्वायरी कर रहे हैं, है ना। क्रिटिकल इंक्वायरी करते हैं तो हमको इन डेप्थ जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट है द रिसर्चर कैन नॉट मैनिपुलेट और कंट्रोल वेरिएबल्स। अब देखो भाई जाहिर सी बात है, हिस्टोरिकल रिसर्च पास्ट इवेंट्स के बारे में होती है, जो पास्ट में हो चुका है। हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया सन 1900 के बारे में, तो आप सन 1900 में जाकर जिन वेरिएबल्स की आप स्टडी कर रहे हो, क्या आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हो? नहीं ना। आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं। तो रिसर्चर का हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर वेरिएबल्स के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, वो कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है। और यही रीजन है हम हिस्टोरिकल रिसर्च को, ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का वेरिएंट है, हम ये भी कहते हैं। क्यों? यहाँ पे क्या होता है हिस्टोरिकल रिसर्च में, जो जैसा है आप उसे वैसे ही आप उसे लिखते हो, वैसे ही डेटा कलेक्ट करते हो, आप उसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन यानी कि चेंजेस या बदलाव नहीं करते हो। अब मान लो सन 1900 में जो रिसर्च हुआ वुमेन्स रोल के ऊपर, उससे जो भी इंफॉर्मेशन मिली, क्या आप वहां जाके चेंजेस कर पाओगे कि नहीं? जो जैसी सिचुएशन थी आपको एज इट इज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। इसलिए
हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर मैनिपुलेशन या कंट्रोल बिल्कुल नहीं होता, रिसर्चर के हाथ में बिल्कुल इसका मैनिपुलेशन करने का या कंट्रोल करने का कुछ भी इसके पास पावर नहीं होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम ये डिस्कस करते हैं कि हिस्टोरिकल रिसर्च है उसको करने का पर्पस क्या होता है। तो सबसे पहला है टू रीच इनसाइट्स और कंक्लूजन। देखो हम हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि पास्ट में जो भी इवेंट्स या पास्ट में जो भी सिचुएशन गुजर गई है उसके बारे में इन डेप्थ इन डिटेल इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज गेन करने के लिए तो हम इसलिए कंडक्ट करते हैं। और जो भी हम नॉलेज गेन कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए भी हम ये जो है हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज टू रिकंस्ट्रक्ट दी पास्ट। रिकंस्ट्रक्ट का मतलब होता है रीमेक करना या रीस्टैब्लिश करना। तो हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करने से पास्ट में वो इवेंट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिल गई, अब हमारी प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर हम उसके अंदर क्या न्यू चीजें फिक्स कर सकते हैं, उसके अंदर हम क्या चीजें रिमेक कर सकते हैं जिससे हमारी प्रेजेंट इवेंट या फ्यूचर के इवेंट को हम एंटिसिपेट कर सके, तो इसके लिए भी कंडक्ट करी जाती है। टू डिस्कवर अननोन फैक्ट्स, ऐसे इवेंट्स जो प्रेजेंट तो है लेकिन हमको जिसके बारे में पता नहीं है, तो उसके लिए भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। टू फाइंड आंसर्स टू क्वेश्चंस अबाउट पास्ट, पास्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आप उसके लिए कंडक्ट करते हो। पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, आप उसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च कंडक्ट करते हो। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर कौन से सोर्स से डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो ये हमको पता है कि जब भी रिसर्च कोई भी कंडक्ट किया जाता है दो सोर्स से डेटा कलेक्ट करी जाती है, एक होता है हमारा प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जो रिसर्चर जो है खुद से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, एकदम फ्रेश इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। यानी वो जिसको भी स्टडी कर रहा है चाहे उनकी ऑब्जर्वेशन करके, उनकी सर्वे करके, उनका इंटरव्यू लेकर रियल डेटा कलेक्ट करता है वो, ठीक है, ओरिजिनल डेटा। सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, यहाँ पर जो डेटा यानी जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है हम उसको यूज करते हैं, यानी कि किसी दूसरे बंदे का डेटा किसी दूसरे ने खोज के रखा हुआ है, हम दूसरे बंदे का डेटा यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे रिसर्चर खुद कुछ नहीं खोजता है, ठीक है, यानी डेटा खुद कलेक्ट नहीं करता है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। तो अब जो हमारा हिस्टोरिकल रिसर्च है ये क्या रिसर्च है, ये पास्ट के इवेंट के बारे में है, यानी पास्ट सिचुएशन जो हो चुका है पहले। तो इसके लिए हमेशा रिसर्चर जो है वो जो सेकेंडरी डेटा के ऊपर रिलाई करता है, जो ऑलरेडी डेटा अवेलेबल रहता है ना, तो हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमेशा सेकेंडरी डेटा, सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा यूज होता है। रीजन फॉर एग्जाम्पल, अभी जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि हमको वुमेन्स का रोल सोसाइटी में किस तरह इवॉल्व हुआ वो स्टडी करना है, तो हम अगर 1900 से 2023 के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो 1900 पास्ट है, तो क्या आपको 1900 के टाइम की कोई भी वुमेन्स मिलेगी क्या, आप जाके ओरिजिनल इंफॉर्मेशन ले सकते हो, नहीं ले सकते हो। तो इसलिए हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर हमेशा रिसर्चर रिलाई करता है सेकेंडरी डेटा के अंदर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमेशा स्टूडेंट्स के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हर जगह ये लिखा हुआ है कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा यूज किया जाता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा यूज किया जाता है हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर। तो अब हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा किसे कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे तो रिसर्चर खुद से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर सकता, ये तो हमको पता है। तो यहाँ पे हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा उन डेटा को कलेक्ट कहा जाता है जो ओरिजिनल होती है, जो ओरिजिनल होती है। अब ये ओरिजिनल के अंदर देखो क्या आ सकता है, ये हमारे रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, पुराने ओरिजिनल रिकॉर्ड्स, पुरानी ओरिजिनल बुक्स या कोई भी पुराने रिमेन्स। देखो फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम स्टडी कर रहे हैं सन 1900 के बारे में, ठीक है, तो 1900 में जो भी वुमेन्स रोल को लेकर रिसर्च में जो भी सर्वे किया गया रहेगा उसका जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स है, अगर हम उसके ओरिजिनल रिकॉर्ड को यूज करेंगे तो वो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा में आएगा, ठीक है। मान लो जिस रिसर्चर ने स्टडी किया है वुमेन्स रोल्स इन सोसाइटी 1900 में, अगर उन्होंने खुद से कोई बुक लिखी है, खुद से कोई बुक लिखी है, वो उनकी ओरिजिनल सोर्स है, तो वो भी यहाँ पे उनकी वो बुक भी हमारी यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा के अंदर आएगा, ठीक है। रिमेन्स जैसे कि ताजमहल, रेड फोर्ट वगैरह, ये सब क्या है, ये ओरिजिनल है ना, अगर हम इनके बारे में स्टडी करेंगे तो ये रिमेन्स है, तो ये भी हमारा यहाँ पे प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा आएगा। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इसको कहा जाता है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो अब हम ये बात करते हैं कि देखो जो हिस्टोरिकल रिसर्च है इट इज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। देखो भाई जाहिर सी बात है, पास्ट इवेंट के बारे में बात हो रही है, पास्ट इवेंट के बारे में बात हो रही है, तो इसके अंदर कुछ तो इश्यूज रहे होंगे ना इसके डेटा कलेक्शन के टाइम पर।
तो इसलिए इट इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म। अब ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एंड इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो हमारा जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है इसको हम लोअर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बात करता है कि जो भी डेटा का सोर्स आप यूज कर रहे हो क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो ओरिजिनल है। ये बात करता है आपके डेटा सोर्स की। आप जो भी डेटा का सोर्स यूज कर रहे हो, आप जहां से भी जिस सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो जेन्युइन है, क्या वो ओरिजिनल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड्स की बात की थी, ठीक है, या बुक्स की अगर हम बात करें, तो जो आप बुक्स से डेटा कलेक्ट कर रहे हो क्या वो उसी बंदे ने लिखा है जिसने रिसर्च कंडक्ट किया था, क्या वो ओरिजिनल ऑथर है उसका, ठीक है। मान लो अगर हम सन 1900 का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो क्या जो डेटा आप यूज कर रहे हो वो 1900 के ही रिकॉर्ड का है या नहीं है। आप 1900 का डेटा आपको पढ़ना है, लेकिन आप जिसने 2000 में वो बुक लिखी है आप वो सोर्स यूज कर रहे हो, तो वो आप यहाँ पे ऑथेंटिक नहीं रहेगा। अगर सन 1900 की बात हो रही है तो वो डेटा भी जो प्रोड्यूस किया गया है वो सन 1900 का ही होना चाहिए। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब ये इंटरनल क्रिटिसिज्म क्या होता है। इंटरनल क्रिटिसिज्म बात करता है, देखो इसको हम हायर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं। ये बात करता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट करी है, यानी कि जो भी सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है, क्या वो इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या उस बुक के अंदर या उस सोर्स के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी कंटेंट है, क्या वो एक्यूरेट है, क्या वो रिलायबल है या नहीं है, क्या वो ट्रूथ है या नहीं है। आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रीवियस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड। पास्ट की बात आ गई, मतलब ये बात कर रहा है हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इन। हमने पढ़ा ना कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर बुक्स और रिकॉर्ड्स जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा माना गया है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रिसर्च दैट इज डन टू अंडरस्टैंड एन इवेंट फ्रॉम द पास्ट। पास्ट इवेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कौन सा रिसर्च कंडक्ट करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।